किसी कवि का दुआ है कि नाना गिगा गिगली, छोटे छोटे बच्चों को गिगो गिगली बोलते हैं। नाना गिगा गिगली जामण कामण गे। जामण का मतलब होता है माँ, जिसने जन्म दिया। कामण मतलब पत्नी। गेह मतलब आग। आग में पत्नी को बिठाया, माँ को बिठाया, बेटे को बिठाया, और नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे भड़ बाल्या निज हाथ छू। बाड़ना मतलब जला देना, भड़ मतलब योद्धा, निज मतलब अपने। भड़ बाल्या निज हाथ छू करतब ऊंचो ने। उसी भड़ ने, उस योद्धा ने अपने हाथों से उस जौहर में अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को और बेटी को बिठा दिया था। और ये उस दिन तय किया कि कर्तव्य ऊंचो ने, स्नेह से बढ़कर कर्तव्य होता है। दिवाली के आसपास का टाइम था। एक दिन राजकुमारी चारुमती किशनगढ़ के महल में अपने बैठी हुई थी। अचानक बाहर से आवाज आई कि भाई पोस्टर खरीद लो, चित्र खरीद लो, चित्र खरीद लो। राजकुमारी ने अपनी नौकरानी भेजी, बाहर देख कौन है। एक बूढ़ी सी महिला अच्छी अच्छी पेंटिंग बेच रही थी। राजकुमारी ने अंदर बुलाया, अंदर बुला के उस बूढ़ी महिला से बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग खरीदी। भगवान राम, भगवान कृष्ण, गणेश जी, हनुमान जी। कुछ हिंदू राजाओं के पोस्टर खरीदे, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा। तो उस बूढ़ी महिला की खूब बिक्री हुई। वो दिल्ली से आई। तो उसने कहा, अरे राजकुमारी, जब तुमने इतनी अच्छी पेंटिंग ली है तो तुम एक अच्छी पेंटिंग और लो, तुम यूं पेंटिंग की शौकीन हो, तो मैं तुम्हें एक अच्छी पेंटिंग और देती हूँ। राजकुमारी ने कहा, दिखाओ कौन सी। और उसने एक शानदार सा बड़ा पोस्टर दिखाया। राजकुमारी ने, ये कौन है? अरे कि तुम इनको नहीं जानती? मुगलिया सल्तनत के बादशाह स्वयं श्री श्री 1008 जहां पना आलमगीर औरंगजेब, बादशाह सलामत खुद है। उसने कहा, अच्छा ये औरंगजेब है क्या? दे 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 दे, ये पोस्टर भी दे दे। उसने औरंगजेब वाला पोस्टर भी लिया। उसको जितने सारे पोस्टर थे उन सबके रुपए दिए। फिर कहा, 2 मिनट वेट कर। फिर अपनी सहेलियों को आगे अपना जूता उतारो और इस औरंगजेब वाले पोस्टर पे मारो। सारी सहेलियां पड़ी जी, उसको कुटा। उसको उठाता हूँ, पोस्टर फट गया बेचारा, टोटे टोटे हो गया पोस्टर। और उसने उसको इकट्ठा किया और उसको बूढ़ी महिला को दिया कि जाके औरंगजेब को दे देना, कह देना चारुमती ने फाड़ा है। दुकान खोल ले ये कूटने की, कमाई करेगा कुछ। उधर बूढ़ी महिला पहुंची औरंगजेब के पास और उसने औरंगजेब को जाकर कि बादशाह सलामत औरंगजेब, किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती, और ये देख तेरे पोस्टर की चिंदी चिंदी कर दी, फाड़ दिया तेरा पोस्टर। और औरंगजेब को बड़ा गुस्सा है। औरंगजेब ने कहा, अच्छा ये औकात। औरंगजेब ने हाथों हाथ किशनगढ़ लैंडलाइन पर फोन मिलाया। कहा, इतनी तारीख को मैं चारुमती से शादी करने के लिए आऊंगा। किशनगढ़ छोटी सी रियासत, किशनगढ़ वालों की क्या औकात कि औरंगजेब को मना करे। उनका, सर आओ ना, उसे 2 दिन पहले मिस कॉल करना, लड्डू बना के तैयार रखेंगे। चारुमती को जब ये पता चला कि उसके जो भाई है वो उसकी शादी किसके साथ करना चाहते हैं, उसका भाई राजा था यहाँ पे, तो उसका भाई शादी किससे करना चाहता है? औरंगजेब से। और उसने भाई को मना किया। ये क्या तरीका है? आप मेरी शादी मेरे से बिना पूछे औरंगजेब से कैसे कर सकते हो? भाई ने कहा, तू हमसे बिना पूछे पोस्टर कैसे फाड़ सकती है? तूने भी तो कांड कर दिया उधर। और उसने कहा कि नहीं, मैं ऐसे शादी नहीं करूंगी, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। कि भाई ने समझाया कि देख, यदि तेरी शादी औरंगजेब के साथ नहीं करेंगे, औरंगजेब अटैक करेगा। तो उसने कहा, लड़ लो तुम, लड़ने से डरते? उसने कहा, नहीं डरते, लड़ने से नहीं डरते। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे, पर हम छोटी रियासत है, औरंगजेब का सामना तो कर नहीं पाएंगे, हम लड़ते हुए मरेंगे। औरंगजेब जनता की लड़कियां उठा के ले जाएगा। इस जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी राजा की है, राजा टैक्स लेता है, इसलिए जनता की बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए तेरी एक की शादी करनी पड़े तो हम करेंगे। उसने कहा कि नहीं, ये तरीका गलत है, मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, मैं मेरी रक्षा खुद कर लूंगी, तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तो भाई को गुस्सा है, उसने कहा, वाह कर ले। अब चारुमती बैठी बैठी सोचे कि भाई अब अपनी रक्षा कौन करेगा। और अचानक चारुमती को टीवी पर एड दिखाई दिया, औरंगजेब के खिलाफ किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, मेवाड़ महाराणा राज सिंह। और उसने टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट किया कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जरासंध के खिलाफ रुक्मणी को उठाकर ले गए थे। किसको उठाकर ले गए थे? कि जरासंध रुक्मणी से शादी करना चाहता था, भगवान कृष्ण हरण करते हैं रुक्मणी का। उसी प्रकार हे महाराणा राज सिंह, हे एकलिंग दीवान, हे मेवाड़ अधिपति, मुझ मैं चारुमती तुम्हारे पास में प्रस्ताव भेजती हूँ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, तुम मुझे अपने चरणों की दासी बना लीजिए और मुझे ले जाइए। औरंगजेब जैसे राज सिंह के पास मैसेज गया, अब ऐसे मैसेज राज सिंह के पास आते ही रहते थे, है ना, टोल फ्री नंबर पे तो कोई मैसेज कर दे। राज सिंह जी ने पहले डीपी चेक की, इंस्टा पूरा चेक किया राज सिंह जी ने। राज सिंह ने लगा ठीक है मामला। राज सिंह जी ने कहा डन, तुम तो शादी की तारीख भेज दो कब है, बाकी मैं देख लूंगा। अब इधर से राज सिंह जी ने औरंगजेब के पास मैसेज किया,
कि भाई औरंगजेब, वो तू चारुमती से शादी करने जा रहा था शायद, वो कैंसिल कर दे तेरा प्लान, उधर शादी मैं करूंगा। इससे थोड़े दिन पहले मैंने एक जगह बताई, जीलवाड़ा, जीलवाड़ा, जीलवाड़ा के पास में एक जगह रूपनगर। कौन सी जगह? रूपनगर की एक राजकुमारी थी, चंचल कुमारी। क्या नाम था? औरंगजेब उस चंचल कुमारी से शादी करना चाहता था, पर राज सिंह पहले जाता है और चंचल कुमारी से शादी करके आ जाता है। औरंगजेब ने कहा ये क्या तरीका है? कदे एस फूल थे कदे नहीं, वहां रूपनगर में तुमने शादी कर लिया, किशनगढ़ में करूंगा। राज सिंह ने कहा नहीं, मैंने डीपी देख ली है, अब मैं यहां से पीछे हटने वाला नहीं हो। तो औरंगजेब ने कहा लड़ाई करनी पड़ेगी। राज सिंह का इसके लिए तो लड़ाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू जब आए ना तब लड़ाई का बता देना। अब भाई समय नजदीक आया कि औरंगजेब की सेना आएगी उधर, राज सिंह को शादी तो नहीं करने देगी, विवाह के बीच के अंदर आएगी। और राज सिंह जी ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला कहा कि राज सिंह एकदम सीरियस होकर बैठ गए। मंत्रियों ने कहा राणा जी हुआ क्या? कहा कि मेवाड़ इस समय संकटग्रस्त स्थितियों का सामना कर रहा है। हुआ क्या आप ये तो बताइए। कि एक अबला नारी रक्षा के लिए पुकार रही है। मेवाड़ वाले मन ही मन सोचेंगे सर आजकल आपको हर तीसरी अबला नजर नहीं आ रही है? इस मामले में थोड़ा ज्यादा आगे नहीं जा रहे हो आप थोड़े? सर हुआ क्या, पूरी बात बताइए। क्या ऐसे ऐसे किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से औरंगजेब जबरदस्ती शादी करना चाहता है, उसने अपने पास रक्षा के लिए समाचार भेजा है, मैंने उसको रक्षा का वचन दिया है, मैं उसे शादी करने के लिए जाऊंगा, पर औरंगजेब सेना लेके आएगा तो बीच में विवाह में विघ्न डालेगा। मैं इतना चाहता हूं कि जब तक मेरे फेरे कंप्लीट नहीं हो तब तक औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोक दिया जाए, किशनगढ़ तक आने ना दिया, जैसे फेरे कंप्लीट होंगे मैं खुद आ जाऊंगा। और मेवाड़ वालों का सर छोटी सी बात है, इसमें सीरियस होने की क्या जरूरत है? आप आराम से ब्याह करने के लिए पधारिए, औरंगजेब की सेना को अजमेर से इंच नहीं जाने देंगे, अजमेर में ही रोक लेंगे उनकी सेना। राज सिंह जी ने कहा वाह ठीक है, तो फेरे हो इतने, मैं पंडित जी कहूंगा फटाफट करवा दे फेरे, फिर मैं जल्दी आ जाऊंगा आपके पास में। चिंता ही मत करो, आप आराम से ब्याह शादी करना, औरंगजेब को अजमेर की घाटी नहीं करो करने देंगे हम। अब तय हुआ कि राज सिंह जी शादी करने के लिए कहां जाएंगे? किशनगढ़। मेवाड़ की सेना औरंगजेब को रोकने के लिए कहां जाएगी? मेवाड़ की सेना जब भी जाएगी तो पहले कौन जाएगी? हरावल। हरावल में कौन जाएंगे? सलूम्बर। और इस समय सलूम्बर का जो सामंत है उसका नाम है रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है? खानवा वाला नहीं, दूसरा है। दो रतन सिंह भी तो हो सकते हैं, वो फर्स्ट और ये सेकंड मान लो आप। हाँ हाँ, कौन है बताओ देख, क्या नाम है बंदे का? रतन सिंह चुंडावत। कहां का सामंत है? सलूम्बर। और सलूम्बर राव जी के पास मैसेज भेजा गया, रतन सिंह चुंडावत के पास सलूम्बर मैसेज भेजा गया कि भाई कल राज सिंह जी शादी करने के लिए किशनगढ़ पधारेंगे और आपको अपनी सेना लेकर कहां पर जाना है? अजमेर। और किसकी सेना को रोकना है? औरंग। और सलूम्बर राव जी के पास जब शाम को ये समाचार पहुंचा, उसी दिन दिन में वो खुद अपनी शादी करके आए थे। बूंदी की हाड़ी रानी थी सहल कंवर। क्या नाम था? सहल कंवर। बूंदी की राजकुमारियों को हाड़ी रानी बोलते। बूंदी में हाड़ा चौहान थे तो हाड़ी रानी हो गई, तो हाड़ी रानी थी, उसका नाम क्या था? सहल। और ऐसे समाचार आज दिन तक दो ही लोगों के पास आए, या तो बॉर्डर मूवी में सुनील शेट्टी के पास, और या किसके पास आया? रतन सिंह जी। और रतन सिंह जी ने मना कर दिया। रतन सिंह जी का दिमाग खराब है, राज सिंह जी का, खुद के ब्याह के चक्कर में लोगों को ब्याह खराब कर रहे हैं। उन्हें नहीं दिख रहा मेरी भी तो शादी हुई है, और ऐसे कैसे मैसेज कर सकते हैं वो? ये बात सहल कंवर को पता चलती है कि भाई मेरे पति को युद्ध का बुलावा है, लेकिन मेरे पति ने युद्ध में जाने से क्या कर दिया है, और वो समझाती है कि नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, और ये गलत बात है। कभी चुंडा जी ने अपना राज्य छोड़ दिया था मुगल के पक्ष में, इसलिए कहा गया था कि मेवाड़ के हारावल में हमेशा चुंडा के वंशज जाएंगे, और चुंडा के वंशजों को क्या दिया गया था? सलूम्बर। इसलिए कहा गया कि सलूम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की हरावल का नेतृत्व करेगा, मेवाड़ की हरावल का सेनापति होगा, इसलिए तुम्हें जाना चाहिए। रतन सिंह चुंडावत ने कहा कि बात तुम्हारी सही है, जाना चाहिए, मेरे बाप दादा गए हैं, मैं गया हूं राज सिंह के लिए कितने युद्धों के अंदर गया हूं, पर आज का दिन राज सिंह जी को यह नहीं चुनना चाहिए था। मेरी आज शादी हुई है, इतना उनको ध्यान रखना चाहिए था, हमारे घर में शुभ दिन है और ये करे लड़ाई के लिए जाओ। चहल कंवर पुनः कहती है कि जब बात कर्तव्य और स्नेह की होती है तो हमेशा कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इसका पालन करना चाहिए। ड्यूटी बहुत बड़ी चीज है, वो भी देश के लिए ड्यूटी तो और बड़ी चीज है। आपके पूर्वज लाखों लाखों बार मरे होंगे। वो समझाती है पुणे कि जब पत्ता चुंडावत के तोड़ का तीसरा शाखा करता है, तब उसकी पत्नी जब जोहर कर रही होती है तो उसकी माँ भी उस जोहर की अग्नि में बैठती है। पत्ता चुंडावत के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी वो जोहर के अंदर बिठाता है। हम, मैं मरूंगा, माँ मरेगी, पत्नी मरेगी, ये छोटे छोटे बच्चे खाएंगे, उनको भी बिठा देता है। किसी कवि का दुआ है कि नाना गिगा गिगली, छोटे छोटे बच्चों को गिगो गिगली बोलते हैं, नाना गिगा गिगली जामण कामण गे। जामण का मतलब होता है माँ जिसने जन्म दिया, कामण मतलब पत्नी, गेह मतलब आग। आग में पत्नी को बिठाया,
माँ को बिठाया, बेटे को बिठाया, और नाना गीगा गीगलीन जामण कामण गे भड़ बाल्या निज हाथ स्यों। बालना मतलब जला देना, भड़ मतलब योद्धा, निज मतलब अपने, भड़ बाल्या निज हाथ स्यों करतब ऊंचो ने। उसी भड़ ने, उस योद्धा ने अपने हाथों से उस जौहर में अपनी माँ को, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को और बेटी को बिठा दिया था। और ये उस दिन तय किया कि कर्तव्य ऊंचो ने, स्नेह से बढ़कर कर्तव्य होता है। तुम उन्हीं पत्ता चुंडावत के परिवार के लोग हो, तुम मना कैसे कर सकते हो युद्ध करने नहीं जाएंगे। उसने ज्यादा यूं समझाया, तो रतन सिंह चुंडावत ने कहा भाई ठीक, कल मैं युद्ध करने चला जाऊंगा। अगले दिन जब रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए रवाना होने लगा, नया नया ब्याह हो रखा बंदे का, युद्ध के लिए जैसे ही रवाना हुआ, जैसे अपने महल के पास आया, तो वापस रानी की याद आई। उसने ऊपर की तरफ देखा, रानी ऊपर झरोखों में से देख रही थी। उसने वापस अपने पास में कोई बंदा खड़ा था, सैनिक खड़ा था, उसका कि ऊपर जाओ और ऊपर जाकर रानी को कहो कि मेरे लिए कोई निशानी भेज दे। क्या भेज दे? कोई निशानी। उसको लगा यार कोई अंगूठी वंगूठी भेज देगी, दे के टाइम पास करेंगे, रहने की याद आएगी तब। वो गया ऊपर, उसने ऊपर जाके कहा कि भाई रानी, नीचे रतन सिंह खड़े हैं, रतन सिंह आपकी क्या मंगवा रहे हैं, कोई ना कोई निशानी। वो राजकुमारी पुनः सोचती है कि मेरा पति जब युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है, तो इस बात की क्या गारंटी है कि युद्ध कर पाएगा। ये भी हो सकता है कि मेरे स्नेह के कारण, मेरे प्रेम के कारण वो लौटकर वापस आ जाए, युद्ध से भागकर वापस आ जाए। और यदि युद्ध से भागकर वापस आया तो आने वाली पीढ़ियां थू थू करेगी। एक योद्धा इसलिए युद्ध के भागकर आ गया था क्योंकि उसकी रानी सुंदर थी। एक योद्धा इसलिए भागकर आ गया था कि अपनी रानी से उसे कुछ ज्यादा ही प्रेम हो गया था, और उसे लगा कि नहीं, मैं ये कलंक नहीं ले सकती। उसे पुनः याद आता है कि उसके फूफा जी किसी युद्ध में हारकर वापस आ गए थे, तो उसकी बुआ ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे। उसकी बुआ ने कहा था कि ऐसे हारे हुए पति का मुंह देखना पसंद नहीं करूं। और आज मेरा पति तो युद्ध में जा ही नहीं रहा है, आना तो बहुत बात की बात है, जाने से आनाकानी कर रहा है। और उसे लगता है कि यदि मेरा शरीर, मेरी सुंदरता, मेरा प्रेम मेरे पति के कर्तव्य में आड़े आता है, मेरे कर्तव्य के पक्ष में बीच के अंदर आता है, मुझे मर जाना चाहिए। ऐसे सौंदर्य का क्या काम है जो देश की रक्षा के अंदर आड़े आ जाए? ऐसे शरीर का क्या कार्य है जो देश की रक्षा को रोक दे? तो अपना सिर काट के दे देती। कुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो। कहते रतन सिंह के पास में जो वो नौकर गया सिर लेके था, तो रतन सिंह की रोंगटे खड़े हुए, उसको लगा गलत काम कर दिया मैंने। पर अब जो हो चुका वो तो हो चुका, अब उसमें कुछ ही नहीं किया जा सकता। रतन सिंह वो जो उस लड़की का सिर था, उसके बाल जो थे, उन बालों को अपने आप बांध देता है। उस अजमेर वाली घाटी में रतन सिंह क्या भयंकर लड़ता है। उसने अजमेर से औरंगजेब की सेना को इंच नहीं जाने दिया था। युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। राज सिंह जी जब चारुमती से शादी करके वापस चले जाते हैं, एक दिन राजसमंद झील की पाड़ पर बैठकर वो चांदनी किसी रात में, पूर्णिमा की रात्रि को कहानी सुना रहे होते हैं चारुमती को, कि जब हमारी शादी हुई थी उससे ठीक पहले क्या घटनाएं घटित हुई थी। तो जैसे ही वो कहते हैं कि और रतन सिंह हाड़ी रानी सहल कंवर के बाल को अपने गर्दन में बांधकर लड़ता है और अजमेर की उन घाटी से औरंगजेब की सेना को इंच पार नहीं जाने देता, और वहीं उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा जाता है। तो चारुमती पूछती कि फिर क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं वो दोनों चले गए, इसलिए हम दोनों बैठे हैं। उस दिन यदि वो रानी ये ना कहती तो शायद वो लड़ने ना जाता तो क्या पता औरंगजेब शादी होने ही नहीं देता। कौन वो राजकुमारी थी? सहल कंवर। क्या नाम था? हेडिंग डालो, पढ़ लेते हैं अपने सहल कंवर के बारे में, दो चार बातें लिख लेते हैं।